आज मैं लाया हूँ आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फंक्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड में। ठीक है, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि फंक्शन को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में लो। फंक्शन को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में लो, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स ऐसे ही होते हैं, फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और कुछ करना भी नहीं होता है, जो बताया वो करते जाओ। ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब जितना करना है वो करते जाओ। जैसे कि अब इन लोगों ने देखो क्लास नाम बता दिया कि स्टूडेंट ले लो, और नेम, एमओ, पीआर, स्कूल, स्टाइपेंड, ये सब लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेना है। स्टूडेंट जो आपको लेना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेना है। एंटर करवाना है क्या, नेम लगाना है, रोल नंबर, परसेंटेज करवाना है। ठीक है, कंप्यूट में क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज अगर 90 से ज्यादा है तो स्टाइपेंड मिलेगा उसको 5000 का, और 10% ऑफ स्टाइपेंड। अच्छा, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं, स्टाइपेंड 10% ऑफ स्टाइपेंड। ठीक है, और अगर इक्वल, मोर देन और इक्वल टू 70 से 80 के बीच, 90 के बीच में है तो 8% ऑफ स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, और ये होगा तो इतना मिलेगा, और ये होगा तो इतना मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल स्कॉलरशिप अर्न्ड बाय द स्टूडेंट बाय एडिंग स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप। स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप को ऐड करके, स्कॉलरशिप अलग से निकल रही है, स्कॉलरशिप अलग से निकल रही है, स्टाइपेंड अलग से निकल रही है। स्टाइपेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, स्कॉलरशिप उतना मिलेगा, इसका 10% इसका ही। ठीक है, और वाइड वाइड प्रिंट में प्रिंट करवाना है आपको, और क्रिएट मेथड नहीं करवाना है। मेथड मतलब वही बनाना है, मेन भी बनाना है, और आपको कॉल भी करवाना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो ये क्वेश्चन को ट्राई एक बार, वीडियो को पॉज कर लो, आप खुद से ट्राई कर लो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होता हूँ, इसमें कोई ज्यादा लगता नहीं है कि कुछ समझाने वाली बात है। सब कुछ इफ एल्स ही है, बस एक तरीके से इफ एल्स वाले क्वेश्चन है, इफ एल्स इफ वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आज इंस्टा आता हूँ मैं भी स्कूल में, ये बना दिया मैंने क्लास। ठीक है, अब क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं नंबर फंक्शन। स्ट्रिंग का नाम लेना है, नेम ले लिया। ठीक है, उसके बाद आर एन ओ लेना है, किसके लिए, रोल नंबर के लिए। ठीक है, इंटीजर आर एन ओ आ गया रोल नंबर के लिए। फिर पीईआर, परसेंटेज टू स्टोर द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज लेना है। ठीक है, परसेंटेज भी ले लिया। एस सी एच, टू स्टोर द स्कॉलरशिप अर्न बाय द स्टूडेंट, स्कॉलरशिप अर्न बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, एस सी एच। ठीक है, स्टाइपेंड लेना है, फिर स्टाइपेंड टू स्टोर द स्टाइपेंड अर्न बाय द स्कॉलरशिप, स्टिपेंड स्टिपेंड या स्टाइपेंड जो भी है, इसको ले लिया जी। और इसके अलावा टी टी एस सी एच, टू स्टोर द टोटल स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड प्लस स्कॉलरशिप। ठीक है, तो टी एस सी एच, ये हो गया। ठीक है, ये ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद बोल रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो पब्लिक स्टूडेंट। ठीक है, नेम खाली। ठीक है, आर एन ओ इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी आर इक्वल टू जीरो, पी आर इक्वल टू जीरो, और सी एच इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये है तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब कुछ नहीं बताया होता डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ठीक है, कुछ नहीं बता रखा। ठीक है, जब कुछ भी नहीं बताया होता है यहाँ पे, इस जगह पे जैसे कुछ नहीं बताया हुआ, सबको जीरो कर दो, और क्या कर सकते हो, नल कर सकते हो, और या फिर खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले अगले वाले में, वाइड एंटर। वाइड एंटर में क्या करना है, इनपुट नेम, रोल नंबर, परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वाइड एंटर। स्ट्रिंग नेम, नेम, रोल नंबर और परसेंटेज। नेम, रोल नंबर और परसेंटेज। ठीक है, ये मैं मेन से पास करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता ही होगा कि मेरा पता ही लगे गया होगा कि मैं करता क्या हूँ यहाँ पे। और अगर नहीं पता लगा है तो आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो कि ये क्या हो गया है। ठीक है, रोल नंबर आर एन इक्वल टू आर, परसेंटेज इक्वल टू पी। ठीक है, जो मेरी कंटिन्यूटी बनी रहती है उसके हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। ठीक, अब आगे अगला आते हैं, वॉइड कंप्यूट। वॉइड, ठीक है, वॉइड कंप्यूट, वॉइड कंप्यूट हो गया। अब वॉइड कंप्यूट में हमें
परसेंटेज मोर देन 90 पे स्टाइपेंड कितना है? 5000 का। अच्छा, इफ परसेंटेज इज मोर देन 90 तो स्टाइपेंड कितना मिलेगा? स्टाइपेंड मिलेगा 5000। ठीक है। और स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी? एचसीएच, एचसीएच मिलेगी इसका 10%। ठीक है, 10% मिलेगा इसका। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से लिख दो, 10% निकालो इसका, इस तरीके से। ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसको लिखो 0.1 इंटू स्टेटमेंट, इस तरीके से। ठीक है। बट स्टाइपेंड जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग किस पे ले रहे हैं? ऐसे कुछ बताया नहीं ना, इंटीजर टाइप लेना है कि क्या लेना है? हाँ, तो आप एक काम कर सकते हो कि स्टाइपेंड को आप वो कर दो, डबल कर दो, इसको डबल कर दो। ठीक है। और टी एस सी एच को यहाँ कर दो। जब अब ये डबल हो जाएगा, 1% ले सकते हैं हम इस पे, इस तरीके से। अभी भी एरर आ रहा है इसमें, एरर, एरर क्यों आ रहा होगा? स्टाइपेंड को करा है मैंने, एक मिनट, इन सबको डबल ही कर दो ना, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, सब मैंने डबल ही कर दिया, दी एंड, खत्म बात। ठीक है। एल से, एल से मोर देन 70 एंड लेस देन 90। अगर परसेंटेज मोर देन 70 है एंड परसेंटेज लेस देन 90 है, यहाँ पे इक्वल भी लगा। ठीक है, लेस देन, तो इसी को कॉपी कर लो। स्टाइपेंड कितना हो जाएगा? स्टाइपेंड हो जाएगा 4000 का। स्टाइपेंड हो गया 4000 का। ठीक है। और 8% है, 8% है। ठीक है, ये हो गया। एल से, एल से अगर मोर देन 60 से लेकर 70 के बीच में है, तो परसेंटेज अगर मोर देन 60 है एंड एंड परसेंटेज लेस देन, लेस देन 70 है, इसको आप इक्वल कर दो। ठीक है। और कितना चाहिए? हम बोला है 3500, 3500, और ये 5% हो जाएगा। ठीक है, 5%। मेरा अगर लेस ही देना है, एल्स। ठीक है, एल्स तब तो स्टाइपन कुछ है ही नहीं इसमें शायद से। स्टाइपन है 2500, स्टाइपन है 2500, स्टाइपन है। और स्कॉलरशिप जीरो है, स्कॉलरशिप जीरो है, स्कॉलरशिप जीरो कर दो। ठीक है, यहाँ तक ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसका टोटल भी निकालना है, टोटल निकाल लेते हैं। टी सी एच में कर दो आप, स्टाइपन प्लस स्कॉलरशिप। ठीक है, ये हो गया, टोटल भी निकल गया। अब वो जब टोटल निकल गया है तो अब बोल रहा है वो वाइड प्रिंट। ठीक है, वाइड प्रिंट कर दो, क्लिक वाइड। ठीक है, वाइड प्रिंट हो गया। जैसा बोल रहा है, प्रिंट क्या करना है? नेम करना है, रोल नंबर करना है, सिस्टम डॉट प्रिंट करना है, नेम करना है,
इधर एक मिनट मैं इसको लिखता हूँ। नेम 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 किसमें है मेरा? नेम नेम में ही है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे नेम देता हूँ। नेम की बात क्या करना है? नेम की बात करना है, रोल नंबर और स्कॉलरशिप। रोल नंबर और स्कॉलरशिप। टोटल स्कॉलरशिप चाहिए ना? कल स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप। ये हो गया हमारा वॉइड फील्ड बन गया। ठीक है, अब आते हैं मेन में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे मेरे को वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। कौन से वेरिएबल लूँ? नेम लेना है n1 r1 p1। ठीक है, तो मैंने लिया स्ट्रिंग n1 इंटीजर r1 कॉमा p1। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट भी होगा तो बफर इधर लगेगा। बफर इधर लगेगा तो ऊपर वो चाहिए इनपुट जावा बताइए स्टार। ठीक है, और यहाँ पे थ्रो आया एक्सेप्शन भी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर I is equal to new input stream reader system dot in buffered reader br is equal to new buffer reader and I system dot एक मिनट system dot out dot println यहाँ पे एंटर द नेम। ठीक है, ये हो गया। नेम किसने किया? n1 n1 is equal to br dot read line। ये अब बोल रहा है नेम चाहिए, उसके बाद चाहिए रोल नंबर। तो रोल नंबर एंटर द रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर हो गया। रोल नंबर किस में है? r1 में। यहाँ पे आएगा इंटीजर डॉट parseInt br डॉट रीड लाइन। ठीक है, रोल नंबर हो गया। अब वो बोल रहा है परसेंटेज एंटर द परसेंट। परसेंट बोल दिया मैंने, परसेंट। ठीक है, तो परसेंट मेरा किसमें है? p1 में। और वही इंटीजर डॉट परसेंट br डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये हो गया। ये सब चीज हो गया। ठीक है, और मुझे अब वो बनाना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट ही बनाना है। क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट s1 इक्वल टू s1 डॉट s1 डॉट पहले किसको बुलाएंगे हम लोग? एंटर। s1 डॉट एंटर। या एंटर ऑटोमेटिकली ले लिया उसने। ठीक है, को लेने की जरूरत नहीं पड़ी उसमें। फिर s1 डॉट कंप्यूट s1 डॉट s1 डॉट प्रिंट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब करवा देते हैं इसको रन। नेम बोल रहा है, नेम जैसे कि ABC डाल देते हैं, ABCD नेम है। रोल नंबर है 23। परसेंटेज है मेरी 65। ठीक है, तो ये आ रहा है स्कॉलरशिप परसेंटेज मेरी 65 है, तो किधर आएगी यहाँ पे? 65 होगी तो मेरी इस साइड पे आएगी। ठीक है, इधर आएगी इस जगह पे 65। ठीक है, तो ये मेरे को स्टाइपेंड जो दे रहा है वो 3500 ही दे रहा है। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। अब ये एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये डबल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो आगे डबल 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 लिखना पड़ेगा सबसे आगे। ठीक है, तभी मेरे को लग रहा है तभी आ पाएगा।
तो यहाँ पे लिखो, इसको हटाओ, डबल कर दो। एक बार फिर से बताता हूँ, ए बी सी डी 23 65। मतलब आप कैलकुलेट करके पूरा ले रहे हो, अब जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो डबल डबल लिख लेना इसके आगे, इस पे तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एक बार, डबल। और यहाँ पे भी जरूरत है हमें, डबल की। ठीक है, तो अब आप और एक इक्वल टू यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो अब चला के देख लो आप, अगर आपका, मैं एक बार 75 डाल के देखता हूँ, ये कोई भी नाम लिख दिया मैंने, और मैंने लिख दिया 76, तो कितना टोटल स्कॉलरशिप बनता है उसका। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फंक्शन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के बताना, पहली बात है। और 15 में से 15 आने चाहिए इस वाले पे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, ठीक है जी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं एक अगला वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, थैंक यू।